You are saying that the Chief Minister of Telangana has been critical of the Prime Minister. In fact, many of you sitting here would recall the Prime Minister at a public event said that KCR came to him and in fact wanted to join the NDA. Now that seems odd. On the one side, this match fixing, on the other side. Since when did our Prime Minister's word become sacrosanct? He also said many other things. कि 2022 तक मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दूंगा, 2022 तक मैं बुलेट ट्रेल दौड़ाऊंगा, 2022 तक आई डबल फार्मर्स इनकम, 2022 तक मैं हर घर में नल दूंगा, 2022 तक हर किसी को घर दूंगा. जब वो सब जुमले चल गए, अब फिर प्राइम मिनिस्टर यहां आते हैं, कुछ भी बोलते हैं. प्राइम मिनिस्टर का रवैया सिंपल है, या तो जुमला या हमला, दोनों में एक ही चीज. या तो जुमले से काम निकालते हैं वरना हमला करते हैं. मैं एक बात बताता हूं आपको. हमें कोई पागल कुत्ता काटा है क्या? एनडीए के साथ हम काम करेंगे? अरे आज एनडीए इज ए सिंकिंग शिप भाई, उसमें कौन जाना चाहता है? कौन एनडीए में? वैसे मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एनडीए में अगर कोई है तो बीजेपी है, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, कौन और है उसमें? तो हम क्यों जाएंगे उसमें? पागल कुत्ता काटा है हमें. और एक बात, अगर बात होती है एनडीए की और मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने की, जो उन्होंने कहा यहां पे, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए हमें मोदी जी की सहमति की क्या जरूरत है? उनके तो एक ही एमएलए हैं यहां पे, ना वो हमारे साथ है, ना हमारा अलायंस में, ना उनकी मदद हमें चाहिए. क्यों चाहिए मोदी जी की सहमति या सम्मति? और आखिरी में मैं यही कहूंगा, राहुल, मोदी जी को मैं तो कहता हूं, इतने अच्छे अच्छे स्टोरी सुनाते हैं वो, उनको अगर स्क्रिप्ट राइटर बन गए वो तो ऑस्कर अवार्ड भी मिलेगा इंडिया को. नाटू को ऑस्कर मिला था यहां पे. अगर वो स्क्रिप्ट लिखने लगेंगे तो ऑस्कर भी मिलेगा उनको. No, because the Prime Minister sits on a very important position. Prime Minister is an important man. He's saying this publicly. I understand, Rahul. Prime Minister wanted to join the NDA. You're accusing him of lying. No, I'm saying he's not. Of course he's lying. He has lied to the country through his teeth, not once but several times. He has said he'll double farmers' income. Where is it? Show me one state where it is doubled. I mean, come on, white lies. I can show you hundreds of white lies of this gentleman. And today, if you come here and tell me that everything he's saying is sacrosanct, what makes you think I would go by that? The Prime Minister was in Hyderabad, where he's made a pitch for a BC Chief Minister. That's the big idea, that we'll have a backward class Chief Minister and the BJP will ensure that Telangana has a BC Chief Minister. And that's his pitch to the people. Especially in the context of what happened during the Lok Sabha elections and after that during the Hyderabad municipal elections. How do you see the BJP's campaign and their pitch? राहुल जी, एक बात बताते हैं आपको. पिछली बार जब यहां पे इलेक्शन हुई थी 2018 में, बीजेपी ने कुल मिला के 119 सीटों में से एक सीट जीता, सिर्फ एक. और उनके उम्मीदवार 105 सीटों में उनकी जमानत जब्त हो गई 105 सीटों में. अब अगर मोदी जी यहाँ विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक सीट जीतने वाली पार्टी इस बार 70 सीट जीतेगी और हम बीसी के सीएम बनाएंगे, मैं बस यही बोलूंगा कि एक और जुमला है, पहली बात. दूसरी बात ये बोलूंगा मैं कि 6 महीने तक जो बीसी ओबीसी यहां पे जो लीडर प्रेसिडेंट था उसको हटा दिया, किसी और को बनाया. आप जो प्रेसिडेंट था बीसी उसको हटाते हो और आके बोलते हो बीसी सीएम बनाएंगे. कौन विश्वास करेंगे? आखिरी बात, हम लोग लगातार 2004 से डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार को कि आप हर राज्य में, हर स्टेट में अगर बीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री हो सकता है, क्यों ना केंद्र सरकार में आप ओबीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री करो. वो नहीं करते हैं, ना कांग्रेस ने किया, ना बीजेपी करती है. और अगर आके बात करने लगेंगे ओबीसी वेलफेयर की तो कौन विश्वास करेंगे? आखिरी में यह भी कहूंगा, बीसी सेंसस क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी? ना बीसी सेंसस करते हैं, ना ओबीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री शुरू करते हैं, ना ही एक बीसी प्रेसिडेंट को रहने देते हैं, फिर आके बोलते हैं मैं बीसी सीएम बनाऊंगा. ये जुमला नहीं तो और क्या है?